हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन फ्री स्टडी में हम डेली बेसिस पे जो आपका एग्जाम हो रहा है 13 अक्टूबर का, यानी कि कल भी हुआ था 12 अक्टूबर का, उसका भी पहली शिफ्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों का जो हमने एनालिसिस किया था। और लास्ट वाली जो शिफ्ट थी वो लाइव क्लास हमने ली थी और उसमें हमने करंट अफेयर भी कराया था 1 साल का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें ऑल का जो है शिफ्ट कराई हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें लास्ट में मैंने आपको 120 क्वेश्चन कराए हैं 6 मंथ के। अगर आप लोग बोलोगे तो 6 मंथ का सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। लेकिन अब इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं, देखिए काफ़ी कम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। क्योंकि मतलब जितने क्वेश्चन आए हैं उतने इनफ है हमारे पास। और मैथ के क्वेश्चन भी जो रहेंगे, देखिए मैथ का एनालिसिस जो है आपको 9 बजे मिल जाएगा। कितने बजे? 9 बजे रात को मिल जाएगा। और सारी शिफ्ट का जो है एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, 7 बजे मिल जाएगा आपको कौन सा? जीके जीएस का और इंग्लिश का, ठीक है। और आपको मिल जाएगा 9 बजे मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का, तीनों शिफ्ट का एक साथ, ठीक है। तीन दोनों जो है लाइव रहेंगी क्लासेस। ओके, तो फ्रेंड थोड़ा हम बात कर लेते हैं भैया। अगर स्टूडेंट जो है इनको प्रॉब्लम आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि भैया क्या क्या चीज़ आपको जो है यहाँ पर जो है एग्जाम में लेके जाना है। तो पहली चीज़ आपको N95 मास्क है तो वो ला कर जाइए। 3 लेयर या 5 लेयर वाला मास्क जो है वो आपको सेफ्टी आपको यूज़ करना है। सैनिटाइजर लेके जाना है, कम से कम 50 ml के आपके पास बोतल होनी चाहिए। एडमिट कार्ड तो जरूरी है। ओरिजिनल फोटो आईडी जो प्रूफ है वो लेके जाइएगा। 2 पासपोर्ट फोटो ले जाइएगा। बैग से एक ही से काम हो जाएगा, लेकिन 2 ले जाइएगा। आपको जो है पेन और आपकी अगर बॉटल ले जाना है, पेन और बॉटल ले जाना है तो ट्रांसपेरेंट कवर में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भैया, ठीक है। ओके, तो भैया पेन तो आपको लेकर जाना ही है, लेकिन आपको वाटर बोतल भी लेकर जाना है, तो वो की ट्रांसपेरेंट होगी। कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब लेवल देख लेते हैं कैसा लेवल आया। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का जो यानी कि बात करें हम इसका, तो कैसा आया? गुड अटेम्प्ट आपके अगर देखा जाए तो 21 से 23 रहेगा। अच्छा है, ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन ईजी था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। दो क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 क्वेश्चन रिपीट हुए तो उस पर आपको फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ पर नहीं पड़ेगा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो इजी टू मॉडरेट आ रहा है आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ओके 20 से 25 का जो है आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद ओके क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ की बात करें, इजी टू मॉडरेट है। 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 नंबर यहाँ पर, या सॉरी जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपका जो एनालिसिस बनेगा, कंप्लीट एनालिसिस अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही बनेगा, जो कि यहाँ पर 78 से 80 तक जो है आपका स्कोर कर सकते हैं अपनी, इतने अगर आपने करे हैं। अगर 75 से अबव है तो आप अगर इतने सही होते हैं तो आप जो है रैंक में आएंगे 100%। अगर आपका 80 आता है तो 100% आप जो 80 अटेम्प्ट करते हैं, 80 करेक्ट रहते हैं, तो 100% आपके जो है एग्जाम जो है क्वालिफाई आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, ऐसा भी नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, तो ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है। चलेंगे, आप क्वेश्चन देख लेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में अध्यक्ष कौन थे? तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको आपके लिए कि भैया अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन फिशरी पर टेलीग्राम ग्रुप है, उसका ऑनलाइन फिशरी पर काफ़ी सारी वीडियो डलती है, मैथ, रीजनिंग, ओके, जीके जीएस, करंट अफेयर की बात करें तो जो 2019 का करंट अफेयर आ रहा है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि भाई 2019 का करंट अफेयर आएगा एग्जाम्स में, तो 2019 का करंट अफेयर आ रहा है, जो कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, जाकर देख लीजिए। 15 वीडियो डली है, 15 वीडियो, ठीक है। कितनी डली है? 15 वीडियो डली है 2019 की जो है उस पर, ठीक है, पूरा का पूरा करंट अफेयर। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जो है आपको जो है बहुत अच्छे से आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएगी। तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर दिया है, उस पर PDF भी है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो 21 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तावित करी गई थी इसको। और भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी में करी गई थी। क्वेश्चन था पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में करी गई? तो लाहौर अधिवेशन में करी गई थी 1929 में। ओके, स्वराज की मांग इसमें करी गई। और नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य जो है सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट याद करिएगा, कभी स्टेटमेंट्स आते हैं, मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ हर एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन आया, आईपीएल में 2019 आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे आंद्रे रसेल। क्या रहेगा? आंद्रे रसेल इनका नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन जो रिपीटेड है ऑलरेडी, द्रोणाचार्य कबड्डी और 2019 जो है किसे दिया, कबड्डी के लिए किसे दिया गया? तो आपको ये बताना है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है। देखिए एक तो प्लेयर होते हैं क्वेश्चन, जैसे कि अगर मान लें हम जो है
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जब कल पूछा गया था तो वो प्लेयर्स को दिया था। द्रोणाचार्य क्यों दिया? द्रोणाचार्य दिया था कोच को। किसको दिया था? कोच को। तो कल क्वेश्चन पूछा था किसको दिया था, तो आपको बोलना था कोच को दिया था। किसको? कोच को दिया जाता है। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये कोच किसको दिया जाता है, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आज जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि भैया 2019 के कबड्डी का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहे रिपीट हुआ, रिपीट नहीं हुआ, इसमें उन्होंने एडिशन कर दिया, एडिट कर दिया, इसको मॉडिफाई करा है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें 2019 कबड्डी का जो पुरस्कार रहेगा वह रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, राम वीर सिंह खोकर को दिया गया। अगर हम बात करें ये जो है हॉकी के लिए किसको दिया गया, मर्जनवान पटेल को दिया गया। अगर संजय केस की बात करें क्रिकेट के लिए किसको दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए संजय भारद्वाज को दिया गया। आप तो सोच रहे हैं भाई इनके नाम तो मैंने सुने नहीं, भैया ये कोच हैं। क्या है? ये कोच हैं, ये कोच हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पर बैडमिंटन के लिए दिया गया था बिमल कुमार को, ठीक है। क्या है? ये सारे सारे कोच हैं जो सिखाते हैं। प्लेयर्स का नाम सभी को पता होता है लेकिन कोच का नाम पता नहीं होता। अगला क्वेश्चन है सलमान रुश्दी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन में आपको दिए थे 4 ऑप्शन, तो मैं आपको उनकी बुक बता रहा हूं। तो ये फेमस बुक है, ओके, ग्राइम्स, ओके, मिडनाइट चिल्ड्रन, ओके, शेम, द जगुआर स्माइल करके है, ठीक है। यहाँ पर ओके सटनिक करके है, हुरून इड द सी ऑफ स्टोरीज करके भी है इनकी बुक, ओके। इमर्जनरी होमलैंड करके भी इनकी बुक है। इसके बाद इनकी जो बुक है ओके होमलैंड बाय चॉइस, ठीक है, बाय चॉइस करके भी इनकी बुक है। तो ये सारी की सारी बुक हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इनको बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, इस क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए होंगे। क्वेश्चन पूछा था रूस के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्टूडेंट लगा के आया रूस के प्रधानमंत्री, नहीं लगा के रूस के राष्ट्रपति लगा कर आ गए व्लादिमीर पुतिन। तो भैया ये जो है राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। आपसे पूछा था प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है मिखाइल, ओके, कौन है, क्या नाम है, मिखाइल नाम है इनका। क्या नाम है भैया? मिखाइल इनका नाम, याद रखिएगा। पूछा गया था आपसे क्या, ओके, प्रधानमंत्री, आपने लगा दिया राष्ट्रपति, तो ये गलत चीज हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा था दिविज शरण जो है, देखिए स्टूडेंट ने लिखा दिविज शर्मा, दिविज शर्मा नहीं है वो, दिविज शरण है। क्या है? शरण है भैया। दिविज शरण जो है किस खेल संबंधित है, जो टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। शर्मा नहीं है वो, शरण है, ठीक है। स्टूडेंट ने दिविज शर्मा लिखा लेकिन दिविज नहीं है, दिविज शरण है वो, ओके। अगला क्वेश्चन है ब्रांड शुगर नाम की पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई, तो ये पुस्तक लिखी गई थी अवनी दोषी के द्वारा। इनको जो है अवनी दोषी को जो है बुकर पुरस्कार भी दिया गया है इनको, ओके। ब्रांड शुगर, ठीक है, वन शुगर करके इनकी पुस्तक, इनके लिए इनको क्या किया, उपन्यास के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार की जो है इसमें भी जो है शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए, इंडिया का हाईएस्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा था वाटरफॉल क्या है, झरना क्या है। तो पहली चीज़ तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना था, क्योंकि ऑप्शन में आपको बजराई जलप्रपात नहीं दिया था जो कि महाराष्ट्र में 560 मीटर ऊंचा है, यानी कि 1840 फीट ऊंचा है, तो ये नहीं दिया था। आपको दिया था कुंचिकल फॉल दिया था कि कर्नाटक में है, जो कि 455 मीटर ऊंचा है और 1493 फीट का है। तो आपको ऑप्शन ये वाला दिया था, तो आपको ये वाला ऑप्शन लगाना। अब वर्ल्ड का पूछ लिया जाए सबसे ऊंचा झरना, तो एंजल प्रपात है, जो कि कहाँ है, वेनेजुला में है। कहाँ पर है? वेनेजुला में है, और 979 मीटर का, यानी 3212 फीट का ऊंचाई इसकी है, ओके। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है ये कभी कभी, ओके। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मिशन इंद्रधनुष सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता, लेकिन मैंने करंट अफेयर में कराया हुआ है। मिशन इंद्रधनुष बहुत ही अच्छे डिटेल से कराया हुआ है। तो भैया पहली चीज़, ये कोई मिसाइल नहीं है, ये एक मिशन है, एक इनिशिएटिव है जो कि चलाया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, ओके। बालाघाट में चलाया गया, इस पर स्टार्ट हुआ था बालाघाट से, मध्य प्रदेश से। तो 0 से लेकर 5 वर्ष, यानी कि नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष पहला चरण जो है 2 दिसंबर को चलाएगा, 2 दिसंबर को चलाएगा, ओके। प्रारंभ हुआ जिले में जो है 2 दिसंबर से, ओके। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का एक जो है मिशन था एक्चुअल में, जो कि कहाँ चला गया, बालाघाट मध्य प्रदेश में चलाया गया। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण जो है मगरमच्छ से इंपॉर्टेंट आया। तो देखिए एक क्वेश्चन है, एक तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट ने सही नहीं करा,
ओके, क्या क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया। अगर क्वेश्चन ये आता कि भैया मगरमच्छ में जो है घड़ियालों का संरक्षण क्या होता है, तो चंबल नदी में होता है। कहाँ होता है? चंबल नदी में। कहाँ है चंबल नदी? ये चंबल नदी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर आपसे कुछ और पूछता तो वो यहाँ पर आंसर होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रश्न पर इसको मैं एक और बार पूछूंगा आप लोगों से। अगर आपको जो है इसको कन्फर्म करिएगा मुझे कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, क्या आपने ये क्वेश्चन भेजा है मुझे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि भैया तिब्बत लिख रहे हैं, जो कि तिब्बत भी सही है, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली लोकेशन दे दिया है, तो कैलाश मानसरोवर पर्वत रहेगा। कैलाश मानसरोवर पर्वत रहेगा उद्गम स्थल। अगर आपकी विसर्जन की बात करें तो बंगाली खाड़ी होगी। इसके 3-4 नाम है। सबसे पहली जमुना नाम हो जाता है इसका बांग्लादेश में। ओके, यालू त्यांगसो, यहाँ पर यालू त्यांगसो इसको कहते हैं, जो कि चियांग कहते हैं, जो कि चीन में इसको कहा जाता है, चीन से निकलती जाती है। ओके, त्यांगसो या फिर त्यांगसपो कहते हैं, तो ये तिब्बत में से कहते हैं। हिंद जो है इसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्या कहते हैं? हिंद से अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। असम में से क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया ये सारे के सारे। ओके, अरुणाचल प्रदेश में से दिहंग कहते हैं, क्या कहते हैं? दिहंग कहते हैं भैया। ओके, हिंद कह लीजिए, दिहंग कह लीजिए, इसको अरुणाचल प्रदेश दिहंग या हिंद कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये कि जो गंगा के साथ मिलकर क्या बनाती है, गंगा के साथ मिलकर जो है ब्रह्मपुत्र, ओके, ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाते हैं। ओके, बहुत बड़ा डेल्टा रहता है। अब आपको नाम बताना उस डेल्टा का नाम क्या है, तो आंसर बताइएगा। मैंने कई बार बताया बहुत बड़ा डेल्टा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा यही है। ओके, सुंदरवन नाम का डेल्टा है, जिस पर सुंदरवन उसका नाम जब पड़ा, जब उसका पेड़ों के नाम सुंदर थे। बंगाल के टाइगर भी यहीं पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन फ्रेंड बता दूं, ये जो स्टैटिक जीके मैंने कराया, यानी कि मैंने आपको जो भूगोल वाला जो पोर्शन कराया था नदियों वाला, उसमें एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगला क्वेश्चन है गारो खासी जनजातियाँ, जो जनजातियाँ होती हैं उनके नाम पर जो है पहाड़ियाँ भी हैं, तो उनकी पहाड़ी एक्चुअल में कहाँ है, तो मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आंसर जो था वो आपको सही सही तभी मिलेगा जब मैं आपको सारी चीज़ पढ़ाऊंगा। तो देखिए, गारो पर्वत जो है भारत के मेघालय राज्य में छोटा सा एक पहाड़ों का एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत जो है मेघालय के 3 जिले आते हैं। ओके, अगर हम बात करें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल की बात करें यहाँ पर, ओके, यह जो है मेघालय के गारो खासी श्रृंखला का एक हिस्सा है। और यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिसमें मुख्यतः जो है गारो लोग होते हैं, शिलांग होते हैं, मेघालय की ओके शिलांग होते हैं। ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है? मेघालय में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। पूर्वी पश्चिम या फिर जो है पूर्वी या पूर्वी कह सकते हैं, या आप यहाँ पर कह सकते हैं, ये जो है पश्चिमी और दक्षिणी जो है गारो हिल्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने आपको। ओके, ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो है गलत कर आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा, जो रहेंगे हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कुछ इंग्लिश क्वेश्चन भी हमें मिले हैं। तो मेलिजेंट जो है, मेलिजेंट करके एक जो है क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें आपसे पूछा गया इसकी एंटोनिम क्या पूछेगी, इसको एंटोनिम आपसे पूछा गया। ओके, तो भैया मेलिजेंट का जो मतलब होता है वो होता है बैड मतलब हार्मफुल। कैसा होता है? बैड मतलब हार्मफुल। कैसा होता है? हार्मफुल। और इसका एंटोनिम आपसे पूछा गया था। एंटोनिम मतलब होगा इसका बीइंग, ठीक है। क्या होगा? ओके, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा भैया? इसका उत्तर होगा बीइंग, ठीक है। कि बीइंग, या फिर आप बोल सकते हैं काइंड या उदार, ठीक है। हिंदी में होगा उदार, ठीक है। काइंड बोल सकते हैं, बीइंग बोल सकते हैं, उदार बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपुलेंट, ठीक है। ऑपुलेंट का सिनोनिम पूछा गया था। ऑपुलेंट का सिनोनिम, ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है? ओके, वेल्दी होना, रिच होना, मतलब भरा हुआ होना, वेल्दी होना। सिनोनिम पूछा गया, क्या पूछेगा? वेल्दी होना, ठीक है। कैसा होना? वेल्दी होना, ठीक है। आप बोल सकते हैं इसको रिच होना, ठीक है। इसका रिच होना। अगर आपसे पूछा है एंटोनिम इसका, तो एंटोनिम क्या हो सकते हैं? एंटोनिम क्या हो सकते हैं भाई? एंटोनिम हो सकते हैं इसके पुअर, ओके, क्या हो सकते हैं? पुअर हो सकते हैं। ओके, जहाँ पर डेस्टिट्यूड हो सकते हैं। क्या हो सकता है? डेस्टिट्यूड हो सकता है, इसका जो सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम याद रख लीजिएगा, एंटोनिम याद रख लीजिएगा। सिनोनिम नहीं, मैंने सिनोनिम यहाँ पर ऊपर बता दिए, एंटोनिम नीचे हैं। अगला क्वेश्चन है, ओके, मिटिगेट पूछा गया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, मिटिगेट, ठीक है। एग्जाम में 4-5 बार ऑलरेडी पूछा गया है। मिटिगेट जो है कई बार पूछा गया है मिटिगेट, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी को पीड़ा
किसी की पीड़ा जो है, किसी की मतलब दर्द को कम करना, किसी की पीड़ा को कम करना, लेसर करना, रिड्यूस करना, तो आप इसको रिड्यूस बोल लिख सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, जो सॉरी एंटीनिम है, सिनोनिम जो रहेगा इसका रिड्यूस रहेगा। ओके, सिनोनिम रहेगा रिड्यूस। ठीक है, अगर एंटोनिम की हम बात करें तो एंटोनिम हो सकता है इसका एग्रीवेट। क्या होगा, एग्रीवेट इसको कहेंगे। किसको कहेंगे, एग्रीवेट करना इसको। ठीक है, इसको कहेंगे हम एग्रीवेट। अब हम बात कर लेते हैं जो है जो इंग्लिश में क्या क्या आया था। तो वॉइस से जो है, एक वॉइस से क्वेश्चन आया। किससे आया, एक वॉइस से क्वेश्चन आया। ठीक है, आपका यहाँ पर पैराजम्बल जो है यहाँ पर 2 आए। क्या आए, पैराजम्बल 2 आए थे। ठीक है, कितने आए, पैराजम्बल 2 आए थे। ओके, इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक जो है, स्पेलिंग वाली जो बात करें तो स्पेलिंग मिस्टेक से 2 क्वेश्चन आए। एरर जो एरर डिटेक्शन आता है, यानी कि स्पेलिंग में या फिर कहीं एरर में जो आया है, एरर वाला जो क्वेश्चन है वो कितने आए, एरर वाले क्वेश्चन भी 2 या 3 आए थे, 2 या 3 आए थे। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इसके बाद हम बात करें हमारा जो है नरेशन, तो नरेशन से भी कितना आया। ओके, नरेशन से भी अगर बात करें हम नरेशन की, तो नरेशन से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन नरेशन से भी आए हैं। कितने क्वेश्चन आए ये कंफर्म नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन से भी क्वेश्चन आया है। तो वोकेबलरी से देख सकते हैं आप, वोकेबलरी से आपके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, 15 नंबर। ओके, 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। और हाँ, क्लोज टेस्ट भी आया है, सॉरी मैं भूल गया। ओके, क्या है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्या है, क्लोज टेस्ट भी आप क्या है, क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 15 नंबर हो गए। 15 नंबर से वोकेबलरी के हैं, तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रही होगी। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी की पूरी। और प्लस आपको जो है, अगर आपको जो है लाइव क्लास लेना है तो ऑनलाइन फीस को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको ये टाइप करना है @ लगाकर ऑनलाइन फ्री स्टडी में बाय लगाएंगे डबल, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन हो जाएगा। एक सिंगल लगाएंगे तो आपका जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।